नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल पर। करवा चौथ व्रत कथा। अर्जुनम तु गते तप तुमिंद्र कोल गिरिम प्रति विषण मनसा शुभ द्रौपदी समचिंतयत। मानधाता ने कहा, हे इंद्र, तप के लिए अर्जुन के कोलगिरी पर चले जाने के पश्चात द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी। अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। श्री कृष्ण जी से ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने विघ्न को हटाने का उपाय पूछा। द्रौपदी ने कहा, हे जगन्नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो बतलाया था, हे वरारोहे, उसी करक चतुर्थी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी करवा चौथ किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित चहार दीवारियों से घिरे, स्वर्ण व चांदी के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुसेवित, लोकों को वश में करने वाली, दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर दिल्ली नगरी में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खड़ानन का पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं, और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आईं और वह स्वयं वीरवती के पास चली गई। मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला। हे महेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी की वचन सुन वीरवती ने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया।
उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक भोग भोगने लगी। वीरवती के व्रत के प्रताप से उसके पति ने धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए हे द्रौपदी, इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र पौत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दें और उनसे लें भी। एवं व्रतम या कुरुते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्यम पुत्रम पौत्रदी लभते सुस्थिराम श्रियम। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा करने वाली जो स्त्री व्रत करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। मित्रों, आज की जानकारी हमारी यहीं से समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।